उल्टी तो लगाइए फिर। है ना। हाँ 2 लेक्चर मतलब 3:30 बजे ना, हाँ मतलब 2 लेक्चर टाइप से अपन ले लेंगे। ठीक है। नहीं नया मोबाइल नहीं है बेटा, पुराना ही मोबाइल, पुराना वही वाला सेटअप है, पुराना वाला ही है वो, अभी नया नहीं लिया। ठीक है। नहीं सेकंड लेक्चर भी हाँ वेबकैम से ही है, सेकंड लेक्चर भी मेरा ही रहेगा, है ना। और फिर मतलब 4:30 पौने 5 तक मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप ब्रेक ले लेना। ठीक है। चलो स्टार्ट करें, है ना। वो क्लियर एक्चुअली है ना, वो लाइट के कारण, लाइट का डिफरेंस आता है, दिन में रहता है ना तो दिन में क्लियर ही आता है, दिन में वो धूप का भी रहता है ना, इसलिए क्लियर लग रहा है वो आपको। ठीक है। दिन वाली क्लास क्लियर ही होती है हमेशा, रात में होती है वो गड़बड़। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। क्या चल रहा था लास्ट क्लास में अपना, लास्ट क्लास में क्या चल रहा था अपना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा था, है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हाँ, तो एक बार ब्रीफली मैं रिकैप कर देता हूँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या क्या था। ठीक है ना। हाँ क्यूबिक वाला मैंने बता दिया था, तो क्यूबिक वाला ही मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं। तो क्यूबिक वाले में मैंने आपको ये बताया था कि मान लो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये अपने पास एक इक्वेशन है, ax क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, और इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा। ठीक है। तो जैसा अपन क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही यदि आप क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक में भी अपन ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो डेरिवेशन में लास्ट क्लास में बता दिया था आपको। ठीक है। तो केमिस्ट्री तो होगी बेटा, फिजिक्स नहीं होगी। फर्स्ट क्लास मैथ्स की है, सेकंड वाली भी मैथ्स की रहेगी, थर्ड वाली फिर केमिस्ट्री की होगी। ठीक है। तो जैसे अपन क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्यूबिक में भी अपन लिख सकते हैं। क्यूबिक में क्या क्या लिखोगे आप, ठीक है, क्यूबिक में अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। जैसे वहां पे अच्छा लिखने का पैटर्न भी फिक्स है, लिखने का पैटर्न भी फिक्स है ना। यह आया। फिर अपन ने अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, सी बाय ए लिखा था। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अपन ने लिखा था कितना, माइनस बी बाय ए। ठीक है। मैंने शायद लास्ट क्लास में जो रूट्स माने थे वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिए थे। ठीक है। लास्ट क्लास में जो रूट्स लिए थे वो अपन ने अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 लिए थे। ठीक है। और अभी मैंने अल्फा बीटा गामा मान लिया, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है। ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा माना, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लिखने का पैटर्न समझ लो आप, लिखने का पैटर्न अभी मैं इसको जनरलाइज भी करूंगा। ठीक है। अभी मैं इसको जनरलाइज भी करूंगा। माइनस बी बाय ए लिखा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा पर ने सी बाय ए लिखा। ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस बी बाय ए। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल एक दो केस लेके मैं बता देता हूं आपको। लेट्स से मैंने बोला 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा, इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 2/3 माइनस बी बाय ए, है ना, समझ में आ रहा है, 2/3। फिर आप लिखोगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये क्या लिखोगे, ये 2/3 लिखा। फिर ये क्या लिखोगे आप, 5/3 लिखोगे। वेरी गुड, 5/3 5/3 लिखोगे। ठीक है। और
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या लिखोगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, तो मतलब -1/3 लिखोगे। ठीक है, तो क्यूबिक के लिए एटलीस्ट सबको आना चाहिए, क्यूबिक के लिए लिखना आप सबको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा 10th में पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई क्यूबिक की। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सपोज करो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया। मतलब पॉइंट समझ गया कि b अपन ने क्या माना हुआ, b अपन ने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया हुआ है ना, b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो गया अपने पास, 0 हो गया। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हो गया, तो इसलिए उसको अपन 0 लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये लिखना है, क्या लिख लिया था शायद लास्ट क्लास में, इसको कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसको कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलते हैं, मतलब बस ये मान लो पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, इसको अपन बोलते हैं पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम, ऐसा और कुछ स्पेसिफिक तो नहीं बोलेंगे, पेयर वाइज प्रोडक्ट का सम। ठीक है, वन ऑफ द रूट इज 0, राइट राइट राइट। ठीक है, चलो तो ये तो लिख लिया था ना आपने लास्ट क्लास में, ये लिख लिया था ना, हाँ चलो। तो अब इसके बाद अब इसको मैं n डिग्री पे लेता हूं, अब इसको n डिग्री पे लेता हूं, और n डिग्री पे लेने के बाद इसको फिर अपन बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी ले लें, या पहले मैं बाय क्वाड्रेटिक के लिए बता देता हूं, एक काम करता है, पहले अपन इसको बाय क्वाड्रेटिक के लिए ले लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो यदि मैं बाय क्वाड्रेटिक के लिए लेता, बाय क्वाड्रेटिक के लिए ax4 bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। ठीक है, ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान लेते हैं इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स मान लिए। ठीक है, चलो क्या क्या बताओगे आप, सबसे पहले इसमें बताएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे इसमें दो दो के प्रोडक्ट का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम। अब दो दो का प्रोडक्ट जब आप लोगे तो कितने टर्म्स आएंगे, दो दो का प्रोडक्ट आप लोगे तो कितने टर्म्स आएंगे, 6 टर्म, 6 टर्म, नहीं 8 नहीं आएंगे, 6। देखो ऐसे ऐसे लेना, सिस्टमेटिक लेना, अल्फा का पहले बीटा के साथ, गामा के साथ और डेल्टा के साथ, मतलब क्या क्या हो गया, अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, ऐसे सिस्टमेटिक लो, आप रैंडम कभी मत लो, अल्फा का बीटा के साथ, अल्फा का गामा के साथ, अल्फा का डेल्टा के साथ, फिर बीटा का गामा के साथ और बीटा का डेल्टा के साथ, बीटा गामा गामा डेल्टा, और फिर लास्ट में गामा का डेल्टा के साथ इज इक्वल, ऐसा 6 टर्म। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, सी बाय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, नेक्स्ट टर्म आएगी 3 के प्रोडक्ट का सम, 3 के प्रोडक्ट का सम, 3 के प्रोडक्ट का सम। ठीक है, डेल्टा कैसे बनाना, डेल्टा डेल्टा मतलब एस बनाते हो ना आप, एस बना के इसको ऐसे मिला दो, एस बना के ऐसे मिला देना, वो डेल्टा है। ठीक है, कोई भी सिंबल ले लो, थीटा ले लो आप, जो इजीली बन जाए। अब नेक्स्ट आएगा 3 के प्रोडक्ट का सम, 3 के प्रोडक्ट का सम,
तो 3 के प्रोडक्ट का सम कैसा आएगा? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक, प्लस अल्फा गामा डेल्टा, टेन नहीं आएंगे, 4 ही आएंगे। देखो अल्फा फिक्स कर दो, अल्फा का बीटा गामा के साथ, अल्फा का बीटा डेल्टा के साथ, अल्फा का गामा डेल्टा के साथ, है ना। अब बीटा लेंगे तो बीटा का गामा डेल्टा के साथ आएगा, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस डी बाय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, माइनस डी बाय, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस एंड प्लस ई बाय ए आ जाएगा अपने पास, माइनस प्लस तो लास्ट वाला अपने पास ई बाय ए आ जाएगा, ठीक है। पहले चारों का सम आएगा, फिर 2 के प्रोडक्ट का सम आएगा, फिर 3 का प्रोडक्ट आएगा, और लास्ट में फिर चारों का प्रोडक्ट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? चलिए, तो इसको आप लिख लीजिए एक बार पहले, फिर अब मैं इसको जनरलाइज करके एन के लिए लिख दूंगा, जनरलाइज करके, है ना। जनरली देखो अपने को जो जरूरत पड़ती है ना, अपने को क्यूबिक की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्यूबिक, और कहीं कहीं पर ठीक है बाय क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो जनरली वैसे क्यूबिक की जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्यूबिक तक लिखना आना चाहिए, है ना। माइनस डी बाई ए वो जनरलाइज करके आएगा बेटा, जनरलाइज करके, वो लिखने का पैटर्न ही वही है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, माइनस प्लस, और आपको प्रूफ करना हो तो प्रूफ करने का तरीका वही है जैसे अपन ने क्यूबिक में करा था ना। क्यूबिक में क्या करा था, ये इज इक्वल टू लिख लो आप a इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस डेल्टा, कंपेयर कर लो सीधा उस तरह। हाँ पार्थ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मिलेगी आपको, क्वाड्रेटिक क्यूबिक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मिलेगी, मतलब वो जो जनरल कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड मिलेगी, कोई अलग से कुछ और नहीं पढ़ना है सर, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक का अलग से कुछ नहीं पढ़ना, वो बस 1-2 जगह इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिले, ठीक है। याद रखना, हाँ मतलब इसको तो रख लेना, क्यूबिक को और बाय क्वाड्रेटिक यहां तक का रख लेना, ये दोनों तो जरूर याद रख लेना, ठीक है। लास्ट टॉपिक नहीं है बेटा, अभी तो बहुत मेन टॉपिक बचा हुआ है, क्वाड्रेटिक का अभी तो बहुत मेन टॉपिक बचा हुआ है। हर्षल घंटारा बोल रहा है वीडियो इज नॉट क्लियर, हाँ हर्षल घंटारा बोल रहा है वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है हर्षल बेटा, क्लियर है, सब बोल रहे हैं क्लियर है, क्लियर है। क्वाड्रेटिक का रिवीजन अपन ऐसा करेंगे संडे वनडे को मैं करा दूंगा, एक बार पहले ये एक बार तो पूरा हो जाए, एक बार पूरा हो जाए उसके बाद अपन ले लेंगे रिवीजन, क्योंकि अभी तो मेन मेन टॉपिक अभी तो बचा हुआ है, मतलब अभी तो मान लीजिए जो कंसेप्चुअल टॉपिक है क्वाड्रेटिक का वो बचा हुआ है। लिख लिया क्या? नहीं लिखा? दिव्यांशु, नहीं दिव्यांशु लिख रहा है, दिव्यांशु ने बोल दिया मतलब नहीं तो फिर सवाल ही नहीं उठता, मिटा दें अपने। अच्छा संडे को तो अपनी वैसे भी क्लास लगी हुई है ना, संडे को तो शायद शेड्यूल में भी क्लास ही है। चलो लिख लिया, अब मैं इसको एन के लिए लिख देता हूं, और फिर अपन इसका एक और जो मेन अपना एप्लीकेशन पार्ट है वो मैं बताता हूं आपको। अब n के लिए इसको लिखते हैं अपन, तो n के लिए भी जब मैं लिखूंगा तो इक्वेशन मैंने बताई दी थी कैसे लिखना है n के लिए, ठीक है।
एन के लिए अपन ने बताई दी थी कैसे लिखना। अब उसके लिए भी जो अपन रिलेशन लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, अब देखो आप पैटर्न बनाओ। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए बता दिया, क्यूबिक के लिए बता दिया, बाय क्वाड्रेटिक के लिए बता दिया। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक में आपने कितने रिलेशन लिखे, 2, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। क्यूबिक में कितने लिखे, 3। बाय क्वाड्रेटिक में कितने लिखे, 4। ठीक है, बस जनरलाइज कर लो। n डिग्री की इक्वेशन के लिए कितने लिखोगे, n। n डिग्री की इक्वेशन के लिए n रिलेशन। रिलेशन लिखने का पैटर्न भी वही है। पहले अपन क्या लिख रहे हैं, सबका सम। फिर क्या लिख रहे हो, 2 2 के प्रोडक्ट का सम। फिर क्या लिख रहे हो, 3 3 के प्रोडक्ट का सम। बस ऐसे चलते जाओ आप सीधे सीधे। ठीक, फॉर एग्जांपल लेट्स से an x पावर n, an minus 1 x पावर n minus 1 प्लस अप टू an into x प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0, and let the roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n। रूट्स मैंने मान लिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला रिलेशन देखो। अब प्रूफ करने का तरीका वही है, यदि प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं, प्रूफ ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। तरीका वही है कि अपन इसको इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 अप टू एक्स माइनस अल्फा n मान सकते हैं, और उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n लिखेंगे सबसे पहले। पहले इधर वाला पार्ट बता देता हूं, फिर उधर वाला लिखेंगे। इधर क्या क्या n रिलेशन बनेंगे, तो वो n रिलेशन कौन कौन से होंगे पहले मैं वो बता देता हूं। पहला रिलेशन होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अप टू अल्फा n। ठीक है, बताइए अब सेकंड रिलेशन क्या होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 भी आएगा। जितने पेयर बनेंगे सब आएंगे, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नहीं चलना। ऐसे नहीं चलना कि 1 2 2 3 3 4, वो तो आएंगे पर साथ में 1 3 भी आएगा, फिर 2 3 भी आएगा, मतलब ऐसे सारे आएंगे। अल्फा 1 अल्फा 4 भी आएंगे, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 के साथ सारे आएंगे, फिर लास्ट में मैं मान लेता हूं अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा n। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, वो मैक्सिमम कितने होंगे, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से निकलेगा, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 3 के प्रोडक्ट का, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ऐसे वो सब निकाल सकते हैं अपन, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, वो सब अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा 4 4 का प्रोडक्ट, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, फिर आएगा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5, ऐसे करते करते आएगा। ठीक है, और लास्ट में आएगा इन सबका प्रोडक्ट, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अप टू अल्फा n इज इक्वल। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने लेफ्ट साइड की। ठीक, राइट साइड का पैटर्न आपको बता ही दिया। राइट साइड बताइए सबसे पहले क्या लिखोगे राइट साइड पे, माइनस ऑफ ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन, बी बाय, मतलब इसका बी क्या है, ए माइनस 1 है, और ए क्या है, एन है। बिल्कुल सही। उसके बाद प्लस का, इसके नेक्स्ट वाली टर्म आ रही होगी ए एन माइनस 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2, तो इसके नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, ए एन माइनस 2 बाय ए एन होगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म माइनस ए एन माइनस 3 बाय ए एन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टर्म प्लस का ए एन माइनस 4 बाय ए एन हो जाएगी। ऐसे करते करते लास्ट टर्म
अब लास्ट टर्म माइनस आएगी कि प्लस आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द एन। जैसे क्वाड्रेटिक में आप देखोगे तो लास्ट टर्म प्लस की आई थी, क्यूबिक में अपन देखेंगे तो लास्ट टर्म माइनस की आई थी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, डिपेंड करेगा। तो आप लिख दो -1 to the power n। -1 power n, कभी भी यदि आपको माइनस प्लस एन पे डिपेंड कराना हो, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n यदि इवन हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, और n यदि ऑड हुआ तो ये माइनस हो जाएगा। तो -1 power n क्या लिखोगे, a0 अपॉन अपन लिख सकते हैं। -1 power n a0 अपॉन अपन लिख सकते हैं। -1 पावर, वो तो बेटा ऐसे यूज कर लिया। एक्चुअली ये जो यूज करा ना, अब या तो क्या होता है कि मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच यूज करता, एन तो कुछ पता ही नहीं कितने हैं, 27 है, उससे ज्यादा है। तो इसलिए वो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। ये सॉरी, ये एन नहीं है, ये ए वन है। यहाँ पे ए वन कर लेना, ये गड़बड़ होता था, ये ए वन हो रहा था, है ना, ये ए वन हो रहा था। अरे वन के बाद फिर जीरो ले लिया, वो ऐसे ही कोई उसका वो नहीं है, कांस्टेंट, जनरली कांस्टेंट हो, इसी सीक्वेंसिंग में लिखा रहता है। वो ए नोट ऐसे ले लिया, मतलब उसका कुछ लॉजिक, आप सी लिख दो, सी भी लिख सकते हो, पर वो जनरली क्या होता है, जब भी अपने को ऐसे कांस्टेंट लेने होते हैं ना, तो अपन ऐसे ही लेते हैं, an -1 an -2 a1 और उसके बाद ए नोट ले लेते हैं। तो वो इसलिए ले लिया, बाकी और कोई ऐसा उसका स्पेसिफिक रीजन नहीं है उसमें। लास्ट में -1 पे पावर कहाँ है, -1 पे, अच्छा ये वाली पावर बता दो। ये पावर देखो इसलिए लिया है मैंने कि जो अपन लास्ट टर्म लिख रहे हैं, देखो क्वाड्रेटिक में जब आप लास्ट में लिखते हो तो प्लस का आता है, क्यूबिक में लिखा लास्ट का तो माइनस का आता है, बाय क्वाड्रेटिक में लिखते हैं तो लास्ट का प्लस आता है। एक मिनट सब समझ लो तो बेटा, ये लास्ट में वाला की टर्म में -1 की पावर n मैंने क्यों करा है ना, -1 की पावर n इसलिए करा है क्योंकि मुझे नहीं पता है कि लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, उसमें मुझे -1 लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि यदि ये n2 हुआ तो लास्ट वाली टर्म प्लस में आएगी, और n यदि 3 हुआ तो लास्ट वाली टर्म माइनस में आएगी। तो -1 की पावर n का मतलब ये होता है कि यदि n इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और n ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि वो ऑड वाले में लास्ट माइनस आ रहा था, क्यूबिक में लास्ट माइनस आ रहा था, और क्वाड्रेटिक में और बाय क्वाड्रेटिक में लास्ट प्लस आ रहा था, तो अपने आप वो माइनस प्लस उसको लिखने का तरीका ये। तो ये अपने आप ऐसी चीज दे देगा, ठीक है, कि यदि ऑड हुआ तो माइनस आ जाएगा, इवन हुआ तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन, हाँ लिख लो बेटा, लास्ट टर्म ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है भाई। लास्ट में आप पेयर बनाओगे तो लास्ट जो पेयर है खुद भी लिख दो, तो एक लास्ट टर्म लिखा है मैंने भाई, जनरली जो लास्ट टर्म आनी चाहिए वो दिस इनटू दिस आनी चाहिए, इसलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए, ये तो मैंने जैसे पैटर्न लिख दिया, बीच में एक दो टर्म ये मैंने ऐसे ही लिख दी कि हाँ भाई ये वाली इस टाइप की टर्म भी आएगी एक तरह से। इसका यूज अभी मैं बताता हूँ बेटा। इसका सबसे अच्छा यूज, एक तो सम ऑफ द रूट्स डायरेक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्ट आ जाएगा, कितने भी डिग्री की इक्वेशन हो अपन लिख सकते हैं, उसका सम ऑफ द यूज लिख सकते हैं, उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख सकते हैं।
हाँ है, संडे को 1 आवर की क्लास है। वो नेक्स्ट वीक से हो जाएगी वापस। वो नेक्स्ट वीक से फिर थोड़ा अलग टाइप का शेड्यूल आएगा वो। अभी इस वीक लगाइए 1-1 घंटे की, नेक्स्ट वीक से फिर 1.5-1.5 घंटे की कुछ कर रहे हैं वो सेट, नेक्स्ट वीक से। मॉर्निंग तो स्कूल चल रहा है ना बेटा, अक्षर मॉर्निंग तो काफी बच्चों का तो स्कूल चल रहा है ना। बस अभी एक आध वीक मेरे ख्याल से अगले वीक वाला जो आना चाहिए ना वो फिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि अब फेज 1 का भी फिक्स हो गया है, तो फेज 1 के साथ फिर 2 का भी फिक्स हो जाएगा। लिख लिया क्या सबने? थर्ड वाले में अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 आ सकता है क्या? बिल्कुल आएगा, सारे पेयर आएंगे। वो तो जो भी पेयर आप सोचोगे ना, जैसे आप बोल रहे हो कि 3-3 का, सारे पेयर आएंगे ही आएंगे, कंपलसरी आएंगे, उसमें चॉइस ही नहीं है, वो तो पेयर तो आने ही आना है। शेड्यूल शेड्यूल की बात कर रहे हैं, शेड्यूल फिक्स करने की बात कर रहे हैं। अब देखो इसका यूज क्या है, इसका एक यूज तो जो है ना, वो एक यूज तो यही है कि आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है किसी भी इक्वेशन का, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्ट लिख सकते हो। रूट्स में यदि वो कुछ रिलेशन दे तो उस रिलेशन को अपन यूज कर सकते हैं उसकी, और इसकी हेल्प से अपन रूट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत हायर डिग्री की इक्वेशन की बात करूं, लेट्स से मैंने बोला x की पावर 99 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कितने रूट्स होंगे? 99 रूट्स होंगे। लेट द रूट्स आर अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 99। What will be the value of alpha 1 plus alpha 2 up to alpha 99 is equal to, बता सकते हैं कितना? वेरी गुड वेरी गुड, जीरो होगा बेटा, नॉट डिफाइंड थोड़ी ना होगा। x की पावर 98 का कोफिशिएंट अपॉन x की पावर 99 का कोफिशिएंट, तो x की पावर 98 का कोफिशिएंट जीरो है, ठीक है, और बाद बीच में 1 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। Now what will be the value of alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to alpha power 99? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, -1 की +1, ये तो पता है कि आएगा, तो -1 या +1 में से, -1 या +1। कोई -1 बता रहा है, कोई +1 बता रहा है, चलो देखते हैं क्या था फॉर्मूला। -1 टू दी पावर 99 ए नॉट, व्हाट इज ए नॉट? -1 अपॉन +1, तो -1 पावर 99 कितना हो गया? -1 हो गया, सो -1 इंटू -1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू कम्स एज +1 आएगा, +1। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में? ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का एटलीस्ट सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, उसके लिए तो रूट्स की जरूरत नहीं है। कितने भी डिग्री की इक्वेशन मेरे पास आ जाए, सबका सम ऑफ द रूट्स, सबका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है? ये बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट वाले में सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना आपको, -1 टू दी पावर जितने डिग्री की इक्वेशन है वो लगाया, अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट। ये जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है ना, इसको अपन बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, तो वो लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
चलो कुछ एक आध प्रॉब्लम देते हैं अब आपको। Find the roots of equation 8x4 minus 2x cube minus 27x square plus 6x plus 9 is equals to 0. Two of the roots being equal but opposite in sign. ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, टू ऑफ द रूट्स बीइंग इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। सीधे सीधे इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, दो रूट्स उसमें से इक्वल हैं और ऑपोजिट साइन के हैं, ऐसा। ठीक है, चलिए करिए। ईशान, इसके पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशन में वो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब बता रहे थे, नहीं अर्णव? अर्णव 4 रूट्स आएंगे ना, आपने 3 ही रूट्स लिखे हैं। नहीं आयुष, नहीं। ईशान ने बताया है, नहीं ईशान,
नहीं, हाँ 22 माइनस 22 भी नहीं होगा। यश आपके चारों रूट्स अलग अलग आ रहे हैं, इसमें ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है आपकी। टू ऑफ द रूट्स बीइंग इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, ये वाली कंडीशन कहां सेटिस्फाइड हुई? दिव्यम 5 प्लस माइनस √375। दिव्यम दो सही है आपके, दो गलत आ रहे हैं। दो तो सही है, मतलब आंसर देखो ऐसे भी चेक हो जाएगा। जैसा भी दिव्यम आप जो आंसर बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं 0.75 बता रहे हो क्या? अच्छा 0.75 यदि मैं करूंगा तो 1/4 0.25 0.4, मतलब 0.75 हो गया, 3/4 हो गया ना, मतलब 3/4 बता रहे हो। और नहीं थोड़ा दो तो सही है आपके, दो गड़बड़ है। हर्षल के, हर्षल, नहीं हर्षल तुम्हारे भी दो सही आ रहे हैं, दो गड़बड़ आ रहे हैं। चलो एक बार मैं बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। टू ऑफ द रूट्स बीइंग इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का? टू ऑफ द रूट्स बीइंग इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं एक रूट अल्फा मान लूं तो एक रूट क्या मानूंगा? माइनस अल्फा। एक मान लेता हूं बीटा और एक मान लेता हूं गामा। ये मतलब हुआ कि नहीं? ठीक है, राइट। नाउ चारों रिलेशन लिख सकते हैं अपन, रिलेशन लिख लेते हैं अपन। सम ऑफ द रूट्स लिखते हैं सबसे पहले। तो सम ऑफ द रूट्स लिखोगे तो अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिस बाय दिस 1/4। तो ये तो कैंसिल हो गया। बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई है 1/4, ठीक है। देन सेकंड रिलेशन, एक बार मैं चारों रिलेशन लिख लेता हूं फिर अपन एंटरटेन करेंगे, देखते हैं। फिर दो दो का प्रोडक्ट लिखोगे तो दो दो का प्रोडक्ट लिखोगे तो क्या आएगा? अल्फा बीटा, अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा गामा माइनस अल्फा बीटा, है ना। दिस इनटू दिस लिख दिया, दिस इनटू दिस लिख दिया, दिस इनटू दिस लिख दिया, दिस इनटू दिस माइनस अल्फा गामा एंड प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस -27/8। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बच जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू -27/8, ठीक है। देन थर्ड रिलेशन यदि मैं लिखूंगा तो थर्ड रिलेशन क्या लिखेंगे? दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा, फिर दिस इंटू दिस प्लस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और एक और कौन सा बच गया अब? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिख दिया मैंने। अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -6/8। -6/8 मतलब कितना हो गया बच्चों? -3/4 हो गया। और लास्ट में सबका प्रोडक्ट लिखेंगे तो सबका प्रोडक्ट लिखोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस प्लस 9/8 आ जाएगी। इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है यहां तक।
प्रथम दो तो सही है आंसर आपके, दो आंसर सही है, ठीक है। दो आंसर तो अब देखो, अब रिलेशन क्या क्या बन गया, अब तो सब इक्वेशन सॉल्व करने पर है आपके पास, देखो ठीक है। अब इक्वेशन क्या क्या बन गई मेरे पास, इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक तो आ गई बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/4, एक यहां से आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू -27/8, ठीक है। और एक यहां से आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन, बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -3/4, और बाकी यहां से आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 9/8। तो ये बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहां पे रख देते हैं 1/4, ठीक है। तो जैसे यहां पे 1/4 रखोगे तो 1/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपने पास कितनी, अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास, ये कैंसिल होके बीटा प्लस गामा यहां पे रख के अल्फा इज इक्वल टू ±√3, मतलब एक तरह से ये √3 हुआ, ये -√3 है, ये -√3 है, +2, दो तो ये आ गए मेरे पास, ठीक है। चलिए अब अल्फा यदि मेरे पास आ गया तो अब मुझे क्या निकालना है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर आ गया, तो अब मुझे बीटा और गामा निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं, अल्फा की वैल्यू यहां पे रख दूं, अल्फा स्क्वायर 3 होगा, तो 3 से मतलब इसमें रख रहा हूं, यहां पे रख रहा हूं बच्चों, एक मिनट समझ लेना कैलकुलेशन। अल्फा स्क्वायर 3 रखा तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई, -3/8 आ गई, और बीटा प्लस गामा कितना आ रहा था, 1/4 आ रहा था कि नहीं। तो एक तरह से मैं बीटा गामा रूट्स वाली इक्वेशन लिख सकता हूं, बीटा गामा रूट्स वाली, तो बीटा गामा रूट्स वाली इक्वेशन लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, बीटा गामा रूट्स वाली इक्वेशन, ठीक है, राइट। अब ऊपर लिख देता हूं मैं, तो फाइनली यदि इसमें 8 एलसीएम लेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फैक्टर्स हो रहे हैं 6 4 जा 24, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x कॉमन, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -1/2 एंड x इज इक्वल टू 3/4। तो दो रूट ये आ गए, और दो रूट क्या आ रहे थे, ±√3 आ रहे थे, ±√3 तो सही था अपने पास, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में, कि किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक है। वो थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, देखो आप बोलो कि किधर से वो हो सकता है आपको जैसे भी इजी लगे, भाई मुझे सबसे इजी तो यही लग रहा था, देखो क्या कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई थी, तो सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर निकाल, अच्छा वैसे एक और इजी तरीका है, देखो एक और इजी तरीका ये है कि जैसे अल्फा ±√3 आ गया था, मतलब दो रूट तो पता लग गए थे, तो दो रूट पता लग गए थे, तो मतलब मुझे दो फैक्टर्स तो एक्स स्क्वायर -3 मिल ही गया था, एक तरह से देखा जाए। फिर इससे आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेटिक और आ जाएगा, उस क्वाड्रेटिक वो यही वाला क्वाड्रेटिक आने वाला था, तो बाकी के दो रूट्स यहां से निकल जाते हैं एक तरह से, ठीक है। चारों ये थोड़ी ना बताए थे हर्षल आपने, चलो कोई बात नहीं। हाँ नोट कर लो बेटा, अर्पित नोट कर लो।
एक चैप्टर का डिफरेंस है बेटा, आपने और फेज 1 में एक चैप्टर का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। मतलब उनका ये पूरा होके नेक्स्ट चैप्टर जितना अपना क्वाड्रेटिक हुआ उतना उनका नेक्स्ट चैप्टर हो गया एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री वाला। अभी 4 बैच हैं शायद, कुछ 1 2 3 4, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज। नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सेकंड, हाँ रख सकते हो ना, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू वही सेकंड में ही तो रखिए ना, हाँ सेकंड में भी रख सकते हो भाई। मैं तो क्या टारगेट था कि बीटा प्लस गामा आ गया, बीटा गामा आ गया, तो अब या तो सीधे बीटा की वैल्यू यहां से इसमें रख दो तो वो आ जाएगा, ठीक है, या सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करके भी कर सकते। नहीं फेज 4 फेज को नहीं, फेज 1 और फेज 2 को पढ़ाता हूँ बेटा, फेज 1 और 2 में। चलो एक क्वेश्चन और कर लो ऐसा, फिर इसका थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन बताना है वो मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन और ऐसा कर लो। फोर एक्स क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइंड रूट्स if two of roots being equal, two of roots being equal, ठीक है, इसमें से दो रूट्स नहीं, प्रथम अभी नेक्स्ट क्लास यही कंटिन्यू रहेगी, नेक्स्ट क्लास यही कंटिन्यू रहेगी। ब्रेक की बजाय बेटा अभी चलने देते हैं अपन, ब्रेक की बजाय मैं अभी चलने दे रहा हूँ, लास्ट में फिर अपन भले मैं उसको 10-15 मिनट पहले वाइंड अप कर दूंगा, तो एक साथ दोनों क्लास का ब्रेक मिल जाएगा। मैं 4:45 तक छोड़ दूंगा बेटा, 4:45 तक, तो लास्ट में फिर एक साथ आप ब्रेक ले लेना, ज्यादा अच्छा है। अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी दो ही तो क्वेश्चन हुआ अपने। चलो एक वाला क्वेश्चन और करो। फाइंड रूट्स इफ टू ऑफ रूट्स बीइंग इक्वल। शुभम नेक्स्ट क्लास तो वही शुरू होगी ना, अभी तो मैथ्स की कंटिन्यू है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास मैथ्स की थी ना आज। हाँ ठीक है, बिगनर बॉक्स 3 और 4 के सॉल्यूशन ना डाल दूंगा मैं। क्यों शुभम, ज्वाइन लेट क्यों भरा है?
टाइम ही 3 बजे से था ना, आज तो क्लास का टाइम ही 3 बजे से था। हाँ वेरी गुड, सही है, सही है। नहीं हर्षल का सही आया, वैभव का सही आया। हाँ डाल देंगे बेटा, ग्रुप पे डाल देंगे। अच्छा वेदांत भी ठीक है, हाँ डाल देंगे ग्रुप, रिकॉर्डिंग तो डाल ही है ना। ठीक है, सही है। वैभव का भी सही है आंसर। वैभव, ईशान नहीं ईशान, अब ईशान तुमने 4 रूट्स कैसे निकाल दिया यार? क्यूबिक इक्वेशन है, 3 ही रूट्स निकलेंगे, 4 कैसे निकाल दिया? क्यूबिक इक्वेशन है ना ये। मनन क्लास 3-5 पे या 3-10 पे स्टार्ट हुई थी, 3-5 या 3-10 के आसपास हुई होगी स्टार्ट। हाँ यश सही है, यश का सही है। मनन शेड्यूल में 3 बजे से ही था आज, शेड्यूल देखा नहीं तुमने? शेड्यूल में आज 3 बजे से ही था। और इस ध्यान रखना, शायद इस वीक डेली 3 से चाहिए क्लास तुम्हारी। विधान इक्वल वाले तो सही दिख रहे हैं तुम्हारे, एक थर्ड वाला रूट तुम्हारा गड़बड़ दिख रहा है। नहीं ईशान, हाँ कू सही है, कू का आंसर सही है। ईशान नहीं, अभी भी गड़बड़ है। हाँ दिव्या मिश्रा देख सकता हूँ मैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू का भी सही है, सही है खुशबू। वैभव क्रॉस चेक करना पड़ सकता है, यदि कभी कभी क्रॉस चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। उसमें क्या कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि अपन जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो हो सकता है अपन ने 2 इक्वेशन को यूज करके उसको सॉल्व कर लिया, तो अपने को फिर बाकी इक्वेशन को वेरीफाई करना पड़ता है कि हाँ भाई बाकी इक्वेशन, यदि कभी 2 वैल्यू आए ना, कभी 2 वैल्यू आए तो आपको चेक करना पड़ेगा। एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टू ऑफ द रूट्स बीइंग इक्वल मतलब एक बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -20/4 इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट करा मैंने तो अल्फा स्क्वायर, दो का प्रोडक्ट, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास -23/4 आ गया, और फिर तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस -6/4 आया, तो -6/4 मतलब -3/2 आया, ठीक है। ये आ गया अपने पास 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -23/4 आ गया, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2 आ गया, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू -3/2 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करें, कहां पे पुट करें, बीटा की कर दें क्या? हाँ बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं सीधे, तो अल्फा स्क्वायर की टर्म में मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई, अल्फा स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -5 -2 अल्फा, and that comes to is equals to -23/4। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या इजी वाली? बीटा की वहां पे पुट करेंगे तो भी क्यूबिक बनेगा, है ना, और एक अल्फा बीटा की वैल्यू तो भी क्यूबिक ही बनेगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, 4 को इधर ले जाएंगे, तो ये आ रहा है कितना, अल्फा स्क्वायर -5×2 = 10 अल्फा -4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -23/4, तो -4 अल्फा स्क्वायर मतलब ये हो गया -4 को इधर ले जाएंगे तो 12 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा प्लस 23 इज इक्वल टू 0।
ये हो रहा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फैक्टर्स हो रहे हैं क्या इसके, 23 और 12 ब्रेक हो रहा है क्या, 12 36 से 12 276 से लाना है ना, 276 और मतलब 10 पे लाना है, 20 एंड 10 हो गया 200। 40 कहां पे आया, अच्छा ये 40 हो जाएगा, ओ 4 इधर जाएगा ना, हाँ, -12 और ये 40 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो 40 का यदि 276 पे लाना है तो नहीं 36, 46 और 6 आ रहा है ना, 46 और 6 करेंगे, 36 का 3 और 36 और 2, हाँ ठीक है 46। तो 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 46 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस 23 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हो रहा है कि यदि मैं अल्फा की वैल्यू निकाल रहा हूं तो यहां से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2 अल्फा, तो ब्रैकेट में आया 6 अल्फा प्लस 23, -1 यहां से भी आया तो 6 अल्फा प्लस 23 इक्वल टू 0 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और अल्फा की वैल्यू -23/6। अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2 और अल्फा की वैल्यू आ गई -23/6, ठीक है। हाँ, अब दो पॉसिबिलिटी आ रही है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दो पॉसिबिलिटी आ रही है, अपने को चेक करना पड़ेगा कि 1/2 और -23/6 कौन से होंगे, ठीक है। अब रूट जो होगा या तो 1/2 और बीटा, अब दोनों से मैं एक बार बीटा निकाल लेता हूं और फिर अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। कहां क्या क्या इक्वेशन बनी थी, ये तीनों इक्वेशन बनी थी, ठीक है। यहां से निकाल लेते हैं, इजीली बन रहा है यहां से। सपोज अल्फा को मैं 1/2 ले लूं यदि, है ना, अब ध्यान से देखना, देखो सपोज यदि मैंने अल्फा को 1/2 ले लिया तो मेरे पास बीटा आ गया 1/4, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बीटा आ रहा -6, करेक्ट। तो 1/2 1/2 -6, अब ये दोनों इक्वेशन आप चेक करिएगा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही होगी, अल्फा 1/2 और बीटा -6 के लिए दोनों इक्वेशन 1 आ गया, बीटा -6 ये भी सेटिस्फाइड हो रही है, और 1/4 और यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो -6 ये भी सेटिस्फाइड हो रही है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। उसकी बजाय यदि मैं अल्फा -23/6 ले लूं, -23/6 उससे फिर आप बीटा निकालोगे तो आपकी ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही होगी, इसलिए ये अल्फा पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में। तो कभी ऐसे यदि दो वैल्यू निकल भी जाए ना तो आप क्या करो, दोनों केस ले लो और फिर वेरीफाई कहां से करोगे, वेरीफाई इससे करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने को तो ये तीनों सेटिस्फाइड, तीनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। अपन क्या पॉसिबल एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे पास वेरिएबल थे दो, अल्फा और बीटा, इक्वेशन बन गई तीन, ठीक है, दो वेरिएबल और तीन इक्वेशन, तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरे पास एक डेटा जो है एक्सेस आ रहा है। तो आप सोचोगे कि ये आया क्यों, -23/6 आया क्यों, तो वो आया इसीलिए क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल, आप देखो जितने वेरिएबल लोगे उतनी इक्वेशन लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, जितने वेरिएबल है कम इक्वेशन है तो भी दिक्कत है, ज्यादा है तो भी इक्वेशन दिक्कत है, तो इसलिए वो वाली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी आ जाए तो फिर वो आपको चेक करना हो, फाइनल आंसर बताना हो तो आप तीनों इक्वेशन को चेक कर लो, तीनों इक्वेशन जिस अल्फा और बीटा को लेके सेटिस्फाइड हो रहा होगा दैट विल बी आवर आंसर, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आएगी नहीं बात समझ में, किसी को कोई डाउट है इसमें। हाँ यही तो बता रहा हूं, करके देख लो, यदि अल्फा की वैल्यू -23/6, बीटा की अल्फा की वैल्यू भी -23/6 निकाल लो, इस इक्वेशन से बीटा निकाल लो,
तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगी। फिर वो अल्फा और बीटा इन दोनों इक्वेशन में रख के देखना, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगी, एक ही सेटिस्फाइड हो पाएगी इसलिए। ठीक है, तो ब्रीफ में मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, मेरे पास 3 इक्वेशन बनी थी। ठीक है, मैंने कोई सी भी 2 इक्वेशन ले ली, जैसे सपोज करो कोई भी 2 इक्वेशन लेके मैंने अल्फा निकाल लिया, 2 अल्फा मेरे पास निकले थे, 2 अल्फा निकले। फिर मैंने सपोज इसको यूज करा, इसमें अल्फा 1/2 रख के बीटा निकाल लिया और इसमें अल्फा ये रख के बीटा निकाल लिया, इससे बीटा ये निकला, इससे बीटा कुछ और निकला होगा, तो 2 अल्फा और बीटा की पेयरिंग आ गई। ठीक है, तो अब बाकी फाइनल आंसर कौन सा लेना है वो आप इसमें और इसमें रख के चेक कर लो। जिस अल्फा और बीटा के लिए मेरी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, सही बात है, वो भी कर सकते हो, एक रूट आप कोई सा भी निकाल लो। ठीक है, फैक्टराइजेशन तभी कर पाओगे ना, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं दोनों के लिए हो नहीं सकती ना, दोनों के लिए कैसे होगी? ठीक है, दोनों के लिए हो नहीं सकती, एक इक्वेशन का एक ही सेट हो सकता है। एक इक्वेशन, मान लो आपने इक्वेशन ये बोली है, आपने इक्वेशन ये बोली है, तो इसका एक ही रूट होंगे ना, 1/2 1/2 -6, 2 तो हो नहीं सकते आपके पास, इसलिए। क्लियर है यहां तक बात? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर अपन ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड पर आता है इसमें। आपका फोन आ गया, किसके पास? क्या किसके पास? मम्मा की में लेना। एक्चुअली वो n से ज्यादा रूट नहीं होते बेटा। ठीक है, पीयूष जैन, मतलब वो एक्चुअली n स्टेटमेंट आता है n से ज्यादा रूट, वो n से ज्यादा रूट मतलब वो इनफाइनाइट रूट होता है, वो सारी वैल्यूज उसको सेटिस्फाइड कर जाती है, क्योंकि अपना रूल यही बोलता है कि यदि n डिग्री की इक्वेशन है तो n रूट्स आएंगे, तो ज्यादा रूट्स आने का मतलब एक्चुअली क्या हो रहा होगा, उसको हर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही होगी, वो एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तभी ऐसा हो रहा होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, आप ये मत सोचो कि क्यूबिक है तो 4 रूट्स आ रहे होंगे या 5 रूट्स आ रहे होंगे, नहीं, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 3 रूट्स या इनफाइनाइट रूट्स, और वो इनफाइनाइट रूट्स का मतलब यही हुआ एक तरह से हर वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहे एक तरह से, इसका डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेंट केवल और केवल क्वाड्रेटिक का ही होता है, क्यूबिक का डिस्क्रिमिनेंट, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक, इनका डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता सकते आयुष, डायरेक्ट नहीं बता सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते, नेक्स्ट ईयर आप उसमें पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो ग्राफ बना के उसकी हेल्प से बता सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट डी निकाल के नहीं बता सकते उसको, है ना। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन अब अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये तो ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है अपन, यूं समझ लो आप कि जैसे अपन ने स्टार्टिंग में, याद हो स्टार्टिंग में अपन ने एक क्वेश्चन करे थे, कुछ क्वेश्चन करे थे जिसमें अपन क्या करते थे
कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, ठीक है, उस इक्वेशन एक इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन के रूट्स लेट्स से अल्फा बीटा है, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन दी और उस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है। अभी स्टूडेंट बहुत सारे नए आए हैं सब। अभी बहुत सारे स्टूडेंट नए आए क्या? कितने स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन करा? जितने स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन करा है, हाँ विदा, नए चावल जो है, नए चावल की बात कर रहे हैं। गैलेक्सी S9, पहले तो नाम से आओ बेटा। अभी मैं रिमूव कर रहा हूं गैलेक्सी S9 को, गैलेक्सी S9 को मैं रिमूव कर रहा हूं। नाम से एंटर करना पड़ेगा बेटा। और कौन है? इतने सारे स्टूडेंट नए आए हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम टेबल देख लेना बेटा, इस बार सारी क्लास शायद 3 बजे से ही है ना? इस बार सारी क्लासेस 3 बजे से ही है। चलो तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में मैं आपको ये बता रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने जैसे क्वेश्चन करा था, मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए एक इक्वेशन है मेरे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा, ठीक है, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा, राइट। हाँ, क्वाड्रेटिक ही चल रहा है, अभी क्वाड्रेटिक ही चल रहा है। तो अपन ने कुछ क्वेश्चन करे थे स्टार्टिंग में, याद हो तो उसमें अपन ने ये करा था कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, लेट्स से जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, लेट्स से जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स एक हो जाएगा, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, लेट्स से जिसके रूट्स 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2 है, इस टाइप का, ठीक है। तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, ठीक है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी अपन सम ऑफ द रूट्स निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते थे, उससे अपन इक्वेशन निकालते थे, ये करते थे, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अच्छा एडवांटेज जो है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन
आप कितने भी डिग्री की इक्वेशन पे निकाल सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप कितने भी डिग्री की इक्वेशन पे निकाल सकते हैं, कितने भी डिग्री पे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सबसे अच्छा आपको ये है कि यदि मेरे को एक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट्स हैं, और आपको उसी रूट्स से रिलेटेड दूसरी इक्वेशन निकालनी हो, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले मैं क्वाड्रेटिक पे एग्जांपल बता देता हूं, फिर अपन क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक सब पे ये वाले केस अप्लाई कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, पहली कंडीशन ये है, ये मेथड लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है और उसके जो रूट्स गिवन है और जो नए रूट्स हैं, तो नए रूट्स इसी से रिलेटेड होने चाहिए और दोनों रूट्स में सेम चेंज होना चाहिए। सेम चेंज, डायरेक्ट नहीं हो तो आपको बनाना पड़ेगा, हो सकता है डायरेक्ट नहीं हो तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेम चेंज मतलब अल्फा की जगह लाइक अल्फा प्लस 2 आया, बीटा की जगह बीटा प्लस 2 आया, अल्फा की जगह लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आया, बीटा की जगह लाइक बीटा स्क्वायर प्लस 2 आया, अल्फा की जगह 3 अल्फा प्लस 2 आया, बीटा की जगह 3 बीटा प्लस 2 आया। मतलब 3 बीटा प्लस 1 नहीं हो सकता, ये 3 अल्फा प्लस 2 है तो ये भी 3 बीटा प्लस 2 ही होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी 3 बीटा प्लस 1, ये 3 बीटा प्लस 1 नहीं हो सकता। दोनों रूट्स में जो चेंज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, दोनों रूट्स में जो चेंज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो करना क्या है, करने का तरीका बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं एग्जांपल से बता देता हूं आपको, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा। बेटा एक बार मैं एग्जांपल बता दूं, ईशान एक बार एग्जांपल समझ लो तो फिर ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are 3 alpha plus 2 and 3 beta plus 2, ठीक है। आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 3 अल्फा प्लस 2 और 3 बीटा प्लस 2 है, ठीक है। यदि सेम चेंज नहीं होता है इसमें, हाँ, तो फिर आपको सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे जाना पड़ेगा। जनरली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन यदि यहां से नहीं हो पा रहा है तो वहां से भी नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या करना है, आप मान लो इसको y इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 एंड सेम मेथड यू कैन अप्लाइड इन क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, सब पे लगा सकते हो, सेम मेथड चलेगा, क्यूबिक पे भी लगा सकते हो, बाय क्वाड्रेटिक सब पे। तो आप बस एक बार मेथड समझ लो, उसके बाद सब पे लग जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 2 कर दो, अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दो, अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में, राइट। इसको इज इक्वल टू y करो, अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो, या बीटा, या बीटा कोई भी एक चीज कर सकते हो, या तो अल्फा या बीटा, ठीक है। नाउ अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, बस ये अल्फा की वैल्यू इसमें रख दो सीधे, ये वाली अल्फा की वैल्यू सीधे इसमें रख दो, तो मींस 3 इंटू y माइनस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू y माइनस 2 बाय 3 प्लस 1 इक्वल टू जी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। सॉल्व करेंगे अपन तो फाइनली अपने पास, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको सॉल्व करके यहां पे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है मेरे पास, 3 इंटू, एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आएगा, 9 में 3 यहां पे जाएगा, 9 यहां पे जाएगा, तो 3 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। सो 3 into y square minus 4y plus 4 minus 15y plus 30 plus 9 equals to 0। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन आ गई। फाइनली अपने पास क्या इक्वेशन आई? 3y स्क्वायर 12 and 9 27y और 12 और 42 9 51 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन लेके हटाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 17 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। लास्ट में आप चाहो तो y की जगह पे x रख सकते हो। 22 आ रही है कि 17 आ रहा है? प्लस 12 हुआ ना, 42 and 9 51 ये आएगा ना, 17 ही तो आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, ये आ रहा, फिर से चेक कर लेता हूं। 9 यहां पे लिया है ना, हाँ ठीक है। चलो लास्ट में आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, लास्ट में आप चाहो तो y की जगह पे x रख सकते हो, क्योंकि अपन जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं वो x में ही लिख रहे हैं। जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं वो x में लिख रहे हैं, तो y की जगह पे x लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन whose roots are 3 alpha plus 2 and 3 beta plus 2. This is the equation whose roots are 3 alpha plus 2 and 3 beta plus 2. ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स 3 अल्फा प्लस 2 है, 3 बीटा प्लस 2 है। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, फिर से समझ लीजिए क्या क्या अपन ने करा था। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन थी, इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, अपने को इक्वेशन निकालनी थी, उसके रूट्स ये। जनरलाइज करिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस टाइप का आप किसी में भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया कि सारे रूट्स जो होंगे वो सेम टाइप के दिखेंगे आपको, बस अल्फा बीटा गामा रिप्लेस हुआ रहेगा। कोई भी एक रूट पकड़ के उसको इज इक्वल टू वाई कर देना है, अल्फा की वैल्यू वाई के टर्म्स में, अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में। अब अभी तो बहुत इजीली निकल गई, कभी अंडर रूट में भी निकल सकती है। ठीक है ना, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा स्क्वायरिंग करके, क्यूब करके। ये तो सबसे सिंपल सा केस मैंने लिया था। अल्फा की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, अल्फा सेटिस्फाइड करेगा तो ये अल्फा की वैल्यू इसमें रख दो, अल्फा की वैल्यू इसमें रख दें डायरेक्टली। y की जगह पे, लास्ट में y की जगह पे, ये समझ लो ना, y की जगह पे x तो मैंने केवल इसलिए लिखा है कि अपन जनरली जो क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं ना बेटा, वो x में लिख रहे हैं। जनरली अपन जो क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं ना वो x में लिख रहे हैं, बस इसलिए वो y की जगह पे x अपन ने लिखा है ना। बाकी तो और कोई उसमें रीजन नहीं है ना। 3y स्क्वायर है, 12y 12 और 15 26 नहीं चाहिए। ठीक है, तो दिस इज सेम चीज आप क्यूबिक पे लगा सकते हो, सेम चीज अल्फा y में कैसे आया, 2 को इधर ले जाओ, 3 को अपॉन में ले जाओ, अल्फा की वैल्यू आ गई y माइनस 2/3। ठीक है, राइट। ये तरीका काम कैसे करता है? ये तरीका बेटा काम ऐसे करता है, देखो यूं समझ लो कि एक्चुअली ना ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्राफिकली। जैसे आप यूं समझना, देखो इस इक्वेशन में अल्फा बीटा सेटिस्फाइड हो रहा था ना, मतलब आपकी ये जो इक्वेशन है, मुझे पता है कि 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 0 है। तो अब आप ध्यान से देखना, आपने ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इसमें भी यदि आप y, इसमें यदि अब आप 3 अल्फा प्लस 2 रखोगे तो ये रिलेशन, यही रिलेशन बनेगा। तो इनडायरेक्टली मुझे पता है कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसकी जगह पे मैंने कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करा है यहां पे कि इसको, इसमें उस इक्वेशन में मैं 3 अल्फा प्लस 2 रखूंगा तब मेरे पास ये बनेगा। मतलब डिफरेंस क्या है कि इसमें आप अल्फा रख रहे हैं तो ये बन रहा है, तो इसलिए आपने बोला इसका रूट अल्फा है। इस इक्वेशन में आप 3 अल्फा प्लस 2 रखेंगे तो ये बन रहा है, तो आपने बोला इसका रूट 3 अल्फा प्लस 2 है। तो सेम चीज उसको मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया कि इसका में जो चीज अल्फा रखने पे बन रही थी, सेम चीज इसमें 3 अल्फा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2 रखने पे बन रही है। दिस इज द मेन पॉइंट।
इसलिए, ठीक है। विजिगीषु दूसरी मेथड कौन सी, सम और प्रोडक्ट वाली बता रहे हो क्या? विजिगीषु सम और प्रोडक्ट वाली बता रहे हो क्या? सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाली बता रहे हो क्या? तो वो सम ऑफ द रूट्स एक्चुअली क्या है, ये मेथड है ना क्यूबिक, उन सब में लग जाएगी, तो क्वाड्रेटिक तो चल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए नहीं है ऑब्वियसली, इस क्वेश्चन को आप सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से कर लोगे तो चलेगा, उसमें फाइट नहीं है। पर मेन जो मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, मेन जो मैं बात कर रहा हूं, मेन मैं बात कर रहा हूं इसमें क्यूबिक के लिए, बाय क्वाड्रेटिक के लिए, वहां पे ये चीजें इजी रहती है। और भी आप क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये और किस किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला स्टेप में तो एलसीएम लिया है, यहाँ पे मैंने 9 एलसीएम लिया, बाकी कैलकुलेशन है, बाकी तो 9 एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करा है, लास्ट में y की जगह पे x रखा है। देखो y की जगह पे x इसलिए रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही रूट्स इस इक्वेशन के होंगे। मुझे वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, इस इक्वेशन के रूट्स जो भी आएंगे सेम रूट्स इस इक्वेशन के आएंगे। बस अपन इसलिए x लिख रहे हैं क्योंकि जनरली मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन ने x से दिया था वेरिएबल, तो इसलिए मैंने लास्ट में y की जगह पे x वेरिएबल रिप्लेस कर दिया, ठीक है भाई। आप यूं समझो कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के रूट्स मुझे पता है कि 2 और 3 होते हैं। अब मान लो मैं y की जगह पे x लिख दूंगा, तो क्या मेरा कोई स्टेटमेंट बदल जाएगा? मेरा स्टेटमेंट अभी भी यही रहेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स 2 और 3 है, मैं इसके लिए भी यही बोल रहा हूं कि इसके रूट्स 2 और 3 है, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। क्लियर है? चलिए अभी एक दो क्वेश्चन में और बताता हूं तो फिर थोड़ा सा और उसको समझ में आएगा, है ना। एक बार इसको लिख लीजिए। नहीं, अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग है बेटा, ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू भले ही अलग हो पर सेम चीज है ना, बस अल्फा की जगह पे बीटा रखा हुआ आएगा, ठीक है। ये अल्फा की जगह बीटा रखा हुआ आएगा, इसलिए ये पहले इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो क्यूबिक क्यूबिक इन सब में लगता है पहले, फिर आप केवल क्वाड्रेटिक के लिए यूज कर लेते हैं, मुझे क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक इस सब में बताना रहता है। और अभी इसमें और भी चीजें आती है, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और भी जगह इसको यूज करते हैं अपन, इसलिए। अभी पहले वाले टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं आया क्या? पुराने वाले टेस्ट का रिजल्ट भी नहीं आया क्या? आ गया, आ गया? नहीं, कोई तो बोल रहा है आ गया, सी सेट में आ गया, पुष्कर बोल रहा है सी सेट में आ गया, यशोधर भी बोल रहा है सी सेट में आ गया। अच्छा, सी सेट में रैंकिंग नहीं आई, सी सेट पे रैंकिंग नहीं आई, ओके। आ जाना चाहिए, रिजल्ट तो आ जाता है जल्दी, 3-4 दिन में आ जाता है। अब उसमें बस ये ध्यान रखना इस वाले केस में, जैसे ये ध्यान रखना कि जैसे अभी तो क्या हुआ, अपन ने जब सॉल्व करा ना तो डायरेक्ट मुझे क्वाड्रेटिक ही मिल गई, ठीक है ना। अभी अपन ने सॉल्व करा तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक मिल गई, हमेशा ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्वाड्रेटिक मिलती है, बहुत सी बार आपको अंडर रूट है तो वो सॉल्व करके भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, जैसे
ये सपोज करो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. Let the roots are alpha beta. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. मान लिया इसके रूट्स अल्फा बीटा है. ठीक है. हाँ वो फॉर्मूला तो होता है. फाइंड द इक्वेशन whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus. ठीक है. आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2 है. ठीक है. अब इसमें मैं बताता हूं. देखें, अब इसमें जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करोगे ना तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं आएगी. ठीक है. तो क्या करते हैं, देखो x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 कर लिया. ठीक. तो अल्फा इज इक्वल टू 2 को इधर ले लो, अंडर रूट लगा दो, प्लस माइनस लिखो तो प्लस माइनस लिख लो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी. प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस. ठीक है. सॉरी y लेते हैं ना, y ले लो. y मेरी x की आदत है, y भी ले सकते हो आप. अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2 आ गया. ठीक है. इसमें रख देते हैं. राइट. तो अब इसमें रखोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ रहा है. ठीक है. प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आ रहा है. ठीक. सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 माइनस 3, यहां पे आ रहा y माइनस 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट y माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं बना है, इसको बनाएंगे. तो क्या करो कि अंडर रूट वाली टर्म एक तरफ रख लो, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाओ. ठीक है. तो ये हो जाएगा y माइनस 2 प्लस 3 हो गया. इसको उधर ले जाते हैं. प्लस माइनस 3 अंडर रूट y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस y प्लस. ठीक है. चलिए दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं. दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पे स्क्वायरिंग करोगे तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9. ठीक है. y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 टू जा 18 प्लस 9 प्लस 27 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. लास्ट में y की जगह पे x रख लो. ये आ रहा है ना, 9y को उधर ले जाएंगे. हाँ, लास्ट में y की जगह पे x रख लो तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 इक्वल्स टू 0. ये आ रहा था. हाँ, अर्णव ने बता दिया था, ये आ रहा था अपने पास. अर्णव का ये आ रहा था. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27 इक्वल्स टू 0 अपने पास आ जाएगा. फाइव का क्या हुआ, कौन से 5 का, अरे ये लिख दिया ना, -2 और 5 प्लस 5 मिला के तो 3 लिखा ना. क्या बोल दिया, -2 प्लस 5 से ही तो ये +3 लिखा ना. अगर रूट कुछ अल्फा एंड बीटा, वो उसमें क्या होता है ना एक्चुअली, जैसे
बहुत सी बार क्या होता है कि रूट्स आपको वो डिफरेंट देगा, आपको डायरेक्ट देखेंगे तो आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन उसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी फिर ऐसे कर सकते हैं अपन, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है और फिर सिंप्लीफाई होके भी कुल मिला के आपको लास्ट में ऐसा ही लाना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट में आपको ऐसा ही लाना पड़ेगा, उसी के बाद वो अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड दे दे, लेकिन अपन कुछ सॉल्व करने और सॉल्व करने के बाद फिर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अंडर रूट वाली टर्म तो ए लेते तो तुरंत क्वाड्रेटिक बन जाती। किसको ए लेने की बात कर रहे हो आप? किसको ए लेने की बात कर रहे हो क्या? रूट वाई माइनस 2 को? हाँ मैं समझ गया, इसको ए लेते, हाँ ठीक है कर सकते हो, समझ गया मैं आपकी बात। इसको टी रख देते हैं और वो टी स्क्वायर मान लेते हैं, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है फिर, है ना। फिर आप 5 बजे से आपकी केमिस्ट्री क्लास है, 5 से 10 से, है ना। आप जब तक ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। भले अभी आप एग्जिट कर दीजिए, नेक्स्ट वैसे भी आपको नेक्स्ट, अभी आप एग्जिट कर दीजिए और नेक्स्ट में दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लिंक पे 5-10 से, है ना। ठीक है चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।